हर महीने की पहली तारीख सैलरी आती है, एसएमएस आता है सैलरी क्रेडिटेड। हम खुश हो जाते हैं। कुछ लोग तो उसी दिन ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट ओपन कर देते हैं। कोई प्लान करता है बाहर घूमने का, कोई सोचता है नया फोन ले लूं, लेकिन फिर महीने के आखिर में वही सी वॉलेट खाली, बैंक बैलेंस लो, टेंशन हाई हो जाता है और सवाल सिर्फ एक ही, सैलरी कहाँ चली गई। अगर यही कहानी आपकी भी है तो घबराइए मत, आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको दूंगा एक ऐसा सैलरी रोड मैप जिससे आप सीखेंगे सैलरी को कैसे खर्च करें, कैसे बचाएं और कैसे इन्वेस्ट करें, ताकि हर महीने आपको टेंशन ना हो बल्कि कॉन्फिडेंस में रहो। सच मानिए, हम में से ज्यादातर लोग सैलरी को ऐसे खर्च करते हैं जैसे पानी हो। दोस्तों ने बोला चलो पार्टी करते हैं, तुरंत खर्च कर देते हो। किसी मॉल में ऑफर दिया, तुरंत शॉपिंग कर लेते हो। क्रेडिट कार्ड लिमिट दिखी, आप तुरंत सोचने लगते हो बाद में भर देंगे, अभी आप स्वाइप कर लेते हो। रिजल्ट क्या होता है? सैलरी गायब और पूरे महीने स्ट्रगल करते रहते हैं। असल में प्रॉब्लम पैसों की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है पैसे को मैनेज करने की स्किल की कमी, और यही स्किल मैं आज आपको देने वाला हूं। तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिए, हो सकता है ये वीडियो आपकी लाइफ स्टाइल को ही चेंज कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक फार्मूला देने वाला हूं। इस फार्मूला को आप अगर सही से इस्तेमाल करेंगे, सही से सीख जाएंगे तो आने वाली जिंदगी आपकी खुशियों से भरी रहेगी। 50-30-20 का रूल। अब आप सोचोगे ये 50-30-20 का रूल क्या है दोस्तों? देखो, मैं आपको इसे डिटेल से बताने वाला हूं और आपको इसे बेहतरीन तरीका से समझना है। सैलरी मैनेज करने का सबसे सिंपल और पावरफुल तरीका है दोस्तों 50-30-20 का रूल। यानी कि आपकी जो सैलरी है उसकी 50% आपकी जरूरतों में खर्च होना चाहिए, 30% आपके लाइफ स्टाइल और शौक में खर्चा होना चाहिए और 20% आपको सेविंग या इन्वेस्टमेंट में खर्च करना चाहिए। और इसे चलिए मैं डिटेल से समझाता हूं जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए मैं आपको इसे डिटेल में समझाता हूं एग्जांपल के साथ। 50% नीड्स खर्च, यानी कि सैलरी का सबसे बड़ा हिस्सा 50% आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। नीड्स का मतलब है वो खर्च जिसके बिना जिंदगी जीना मुश्किल है। इसमें आते हैं घर का किराया, होम लोन, EMI। दूसरा चीज बिजली, पानी, मोबाइल और इंटरनेट के बिल, घर का राशन हो, ग्रोसरी हो, बच्चों की स्कूल फी हो, ट्रैवल और बेसिक ट्रांसपोर्ट खर्च में मेडिकल खर्च, ये सब होते हैं 50%। और ये सब 50% में आते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा नीड है, इसकी जरूरी है, इसके बिना जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं जिससे आपको और भी आसानी हो जाए। मान लो कि आपकी सैलरी 40,000 रुपए है, तो 20,000 रुपए सिर्फ इन्हीं जरूरी खर्चों पर होना चाहिए। अगर आपका जरूरी इन खर्चों से ज्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं ओवर स्पेंडिंग हो रहा है, या तो घर महंगा है या लाइफ स्टाइल में कटौती करना चाहिए। याद रखो, जरूरी और शौक में फर्क करना सीखो। जैसे ऐसे चलाना जरूरी नहीं है, लग्जरी है। किराया देना जरूरी है। अब आते हैं 20% के हिस्से पर, यानी कि लाइफ स्टाइल और शौक को पूरा करने के लिए। हम इंसान है, रोबोट नहीं। सिर्फ जरूरी खर्च करके जीना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सैलरी का ये हिस्सा रखा गया है ताकि आप लाइफ स्टाइल भी इंजॉय कर सके। इसमें आते हैं बाहर घूमना और ट्रेवल, मूवी टिकट, OTT सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स, प्राइम, रेस्टोरेंट और कैफे का खर्च, ऑनलाइन शॉपिंग, फेस्टिवल सेलिब्रेशन, हॉबीज, जिम मेंबरशिप और गैजेट। चलिए इसे भी मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपए है तो 12,000 रुपए आप इन शौक को पूरा कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये 12,000 का बजट पार हो गया तो आप अपनी सेविंग खाते में हाथ डालोगे और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये 30% मोर टाइम एंजॉय करो, गिल्ट फ्री, लेकिन लिमिट क्रॉस मत करो। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिससे आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल जाएगी। 30% सेविंग और इन्वेस्टमेंट, यही आपकी असली ताकत है। सैलरी आते ही सबसे पहले इन हिस्सों को अलग कर दो, ना कि आखिर में। इसमें आते हैं म्यूचुअल फंड, SIP, रिकरिंग डिपॉजिट या FD, इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की एजुकेशन फंड, इंश्योरेंस प्रीमियम। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं दोस्तों। 40,000 की सैलरी आपकी है, 8,000 रुपए हर महीने SIP या FD में डालो। 15 से 20 साल बाद दोस्तों ये छोटे छोटे निवेश आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देंगे। यह 8,000 बचा के दोस्तों आप 15 से 20 साल के बाद आपके पास 40 से 45,000 रुपए होंगे, जो कि आपकी लाइफ स्टाइल को बदल देगी। इमरजेंसी फंड बनाओ, कम से कम 6 महीने का खर्च बैंक में रखो या डिपॉजिट कर दो या लिक्विडिटी फंड में डालो। इंश्योरेंस लो ताकि अचानक बीमारी आने पर आपकी सेविंग खत्म ना हो सके और आपकी सेविंग खतरे में ना हो। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं दोस्तों, लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन लोन लेना सोच समझकर होना चाहिए। गुड लोन और बैड लोन में फर्क समझो। होम लोन और एजुकेशन लोन गुड लोन है क्योंकि ये एसेट है या फ्यूचर बना सकते हैं। क्रेडिट कार्ड भी पर्सनल लोन, लग्जरी खरीदने के लिए बैड लोन है, ये आपको आने वाली लाइफ स्टाइल को बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाले हैं। तो इन दोनों को दोस्तों आपको समझनी पड़ेगी। रूल सिंपल है दोस्तों,
आपकी ईएमआई आपकी सैलरी के 30% से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप खुद को धीरे धीरे डेब्ट ट्रैप में ढकेल रहे हो। अब सोचो, दो आदमी हैं। पहला सैलरी आते ही खर्च कर देता है, पार्टी, शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड, स्वाइप, और महीने के आखिर में हाथ खाली हो जाता है। दूसरा आदमी सैलरी आते ही 20% अलग कर देता है, फिर अपनी जरूरतों में खर्च करता है और बाकी लाइफ स्टाइल में एंजॉय करता है। से 15 साल बाद पहला आदमी वही का वही रह जाता है, उसकी सोच वैसे ही रहती है, सैलरी कहाँ गई यही सोचते रहता है। और दूसरा आदमी करोड़पति बन चुका है सिर्फ अपनी डिसिप्लिन की वजह से। तो फर्क सिर्फ आदत का है दोस्तों, सैलरी का नहीं है। सैलरी सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होती, सैलरी आपके फ्यूचर का टिकट है। आज से ही सही हैबिट शुरू करो, कल फाइनेंशियल फ्रीडम आप पाओगे। तो अगली बार जब आपका सैलरी आए तो सोचना मत कहाँ उड़ाए, सोचो कहाँ मल्टीप्लाई करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ मदद मिला हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि सैलरी सबकी आती है लेकिन सही रोड मैप बहुत कम लोगों के पास होती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।